आज हम लोग बात करेंगे सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन के बारे में कि ये कैसे बनते हैं, इनकी केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनता है। तो सोया प्रोटीन जैसा कि नाम है सोयाबीन से बनता है। सोयाबीन बीन्स के रूप में मिलते हैं मार्केट में, सोया चंक के रूप में मिलते हैं। आप इन्हें डायरेक्ट खा सकते हैं, तो आपको अलग से सोया प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो सोया प्रोटीन आइसोलेट्स होते हैं, ये इनमें से भी प्रोटीन के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं, तो ये और ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। मतलब कि आप 2-4 चम्मच खा करके बहुत प्रोटीन पा लेंगे और आपको बहुत सारा सोयाबीन उसकी जगह खाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर का रोल होता है। ऐसे ही जो वे प्रोटीन है, ये मिल्क में वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। जो दूध फट जाने के बाद पानी अलग होता है, इस बहुत सारे पानी में ज़रा सा वे प्रोटीन होता है। तो अगर आपको वे प्रोटीन मिल्क के इस फटे हुए पानी से लेना हो तो बहुत ज़्यादा उसका पानी पीना पड़ेगा। जबकि आप सिर्फ 1-2 चम्मच वे पाउडर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। तो वे मिलता है मिल्क से और सोया प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। अब इनकी केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, और अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल, बॉडी जिन्हें खुद भी बना लेती है। और फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं, इन्हें जोड़ करके अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं। इन प्रोटीन से स्किन बनती है। हमारी स्किन के प्रोटीन्स कोलेजन, इलास्टिन, स्किन की टाइटनेस, पिगमेंटेशन, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। और इसी से केराटिन बनता है जिससे कि हमारे बाल बनते हैं। ऐसे ही इससे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन बनता है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत जगह पर चाहिए होता है। जो मसल्स बनती है वो भी प्रोटीन होते हैं। तो ये सारे प्रोटीन हमें कुछ तो बॉडी खुद बनाती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के ज़रिए, और कुछ बाहर से एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर के बनाए जाते हैं। अब सोया प्रोटीन लेना चाहिए कि वे प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसमें अमीनो एसिड्स का जो कंसंट्रेशन है, इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स दोनों में है, यानी कि दोनों कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि एलानिन है, फिनाइल एलानिन है और आर्जिनिन है, ये सोया प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ मेथियोनिन और लाइसिन ये वे प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं। तो लाइसिन जो है ये थोड़ा मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, और मेथियोनिन जो है वो वेट लॉस में हेल्प करता है। तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि वे प्रोटीन लें। दूसरी तरफ जो सोया प्रोटीन में आर्जिनिन है, फिनाइलएलानिन है, ये स्किन को अच्छा करते हैं और बालों को अच्छा करते हैं और बालों को काला भी करते हैं। तो अगर आपको स्किन और बालों के लिए लेना है तो आपको सोया प्रोटीन प्रीफर करना चाहिए। एक और फैक्टर होता है वो है डाइजेस्टिबिलिटी का। कुछ लोगों को वे प्रोटीन लेने से ज़्यादा पेट फूलना, ब्लोटिंग, गैस जैसा महसूस होता है। कुछ लोगों को सोया प्रोटीन से ज़्यादा होता है। लेकिन वे प्रोटीन में एक और चीज़ होती है, इसे बोलते हैं हम लैक्टोज। ये मिल्क शुगर होती है। ये वे को अलग करने के बावजूद उसमें थोड़ी मात्रा में रहती है। और हम में से ज़्यादातर जो एडल्ट्स होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि लैक्टोज जब पेट में जाएगा तो पेट फूलेगा, गैस होगी और पेट की गड़बड़ी महसूस होगी। तो वे प्रोटीन बहुत से लोग नहीं पचा पाते हैं, ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। सोया प्रोटीन के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसमें एक फाइटो ईस्ट्रोजन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन जैसा होता है। तो अगर आप ज़्यादा सोया प्रोटीन खाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। लेकिन रीसेंट रिसर्च ऐसा बताते हैं कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक प्लांट मॉलिक्यूल है और ये बॉडी में जब जाता है तो ये डाइजेस्ट हो जाता है। इस वजह से ये फीमेल हार्मोन जैसा कोई वर्क नहीं कर पाता और आपके हार्मोन्स एकदम नॉर्मल रहेंगे। इसके अलावा एक और है, वो है इमोशनल इशू। जैसे कि वेगन जो होते हैं, जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, वो किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते हैं। और जो मिल्क है वो भी एनिमल प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में तो वेजिटेरियन खाने का मतलब है कि वेजिटेबल्स और मिल्क। लेकिन विदेशों में एक वेगन कंसेप्ट ये है कि प्योर वेज खाएंगे और एनिमल से मिलने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। तो उनके लिए वो ये कहते हैं कि वे उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो सोया प्रोटीन लेते हैं। दूसरी तरफ सोया प्रोटीन जो है वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। लेकिन कोई भी एक प्रोटीन किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि फिट हो। हर व्यक्ति को कुछ अलग चीज़ें सूट करती हैं। किसी को वे प्रोटीन ज़्यादा इजीली डाइजेस्टिबल होता है, किसी को सोया प्रोटीन ज़्यादा इजीली डाइजेस्टिबल होता है। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट में भी कुछ प्रोटीन वाले आइटम किसी को इजीली डाइजेस्ट होते हैं, किसी को नहीं। तो हर व्यक्ति को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें सूट करेगी। लेकिन स्किन और हेयर के लिए अगर आपको लेना है तो सबसे अच्छा है सोया प्रोटीन। प्रो 50 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि 55% सोया प्रोटीन है, इसमें वे प्रोटीन नहीं है। तो ये स्किन के लिए और बालों के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है।
साथ ही इसमें एक और भी फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारे दूसरे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि वे में नहीं होते हैं। और इसमें होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, सेलेनियम वगैरह। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें कंसंट्रेशन वे प्रोटीन से भी ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में नॉर्मल ब्रांड देखेंगे प्रोटीन के तो उसमें आपको 20 से 30% प्रोटीन मिलेगा। जो वे प्रोटीन के ब्रांड्स देखेंगे उनमें आपको 50% मिलेगा। लेकिन ये प्रो 50 ही अकेला ऐसा है जिसमें कि 55% प्रोटीन है। तो अगर आप सिर्फ 2 चम्मच भी ले लेते हैं तो आपको 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए कितना प्रोटीन चाहिए होता है दिन भर में? जितना आपका वेट है उतने ही ग्राम। मान लीजिए आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन हम लोग की इंडिया में जो डाइट होती है वो हमेशा प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट होती है। जो भी हम खाते हैं दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इसमें दाल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है, करीब 20%। लेकिन हमारे टोटल खाने में उसकी मात्रा कम होती है। तो ओवरऑल हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो 10 ही 15% होता है, जबकि हमें चाहिए होता है 80 ग्राम हर दिन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बेटर होता है क्योंकि उसमें 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन होता है चिकन और मीट में। एग में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसे कवर करने के लिए, चाहे नॉनवेज खाने वाले हों या वेज खाने वाले हों, दोनों के लिए ही उसे कवर करने के लिए हमें रेगुलर प्रोटीन लेना चाहिए अपनी डाइट में पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये कम जगह घेरता है पेट में आपके और ज़्यादा न्यूट्रिशन डिलीवर करता है। इससे आपके बाल जो गिर रहे होंगे वो सही होंगे, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो सही होगी। साथ ही आप में जो फैट इकट्ठा होता है, जो पेट निकल रहा होता है, वो चीज़ सही होगी और जो लीन मसल मास है वो बढ़ेगा। साथ ही हमें करना चाहिए एक्सरसाइज ताकि ये प्रोटीन यूटिलाइज हो सके और एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती